सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाइस पढ़ाने आया हूँ। रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड कर रखी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और वहाँ से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी वीडियो, जितनी भी कॉन्सेप्ट की वीडियो हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट की रही हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन की रही हो, चाहे कथन तर्क की रही हो या वेन डायग्राम की रही हो, तो मैंने सारे चैप्टर्स को एक एक करके लगभग 2 साल पहले ही इस चैनल पर पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। सो दिस इज़ अबाउट मी, ये मेरे बारे में है, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैंने मैथ्स में 50/50 CGL में लाए हैं और इस बार 47.50 नंबर्स लाए हैं CHSL मैथ में, जो कि मेरा पहला अटैम्प्ट था और 5 नवंबर को ही इसके भी आंसर की आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अल्फ़ेट मैंने क्लियर किया 2019 में और 3 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैथ्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। सो डाइस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बिना पेन को उठाए, किसी भी तरह का सवाल हो, आप बिना पेन को उठाए लगा सकते हो। यानी कि ये आपका टाइम सेव करेगा। ये अगर क्वेश्चन आया तो टाइम सेव करेगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी भी है कि ये कौन से एग्जाम्स में यहाँ इससे प्रश्न आते हैं, किस में नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। ठीक है, जल्द ही मैं मैथ्स का एक बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको मैथ की पूरी तैयारी कराऊंगा। सो उसकी बात हम बाद में करेंगे। सो अभी आप सब्सक्राइब कर लो। मैथ की मैंने कुछ वीडियोज पहले भी अपलोड किए हैं, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इधर पुराने वीडियोज भी रीजनिंग के पूरे पड़े हुए हैं, आपको कहीं भी 999, कहीं पर 499, 299 का कोर्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीरियस हो, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, रीजनिंग को लेकर सीरियस हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रीजनिंग के, वो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्कस कर रखे हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए तो। हाँ, वो मैंने 2 साल पहले बनाए थे, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था कैमरे से बात करने का या टीचिंग करने का, बट अब मैं फिर भी कह सकता हूँ कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट हैं। ओके, सो अभी हम डाइस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि डाइस के बारे में हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, और क्या जानते हैं वो देख लो। ठीक है, ये एक डाइस हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अभी फालतू की बात कुछ भी नहीं करेंगे और आई होप आप भी पूरी ईमानदारी से यहाँ पे क्लास लोगे। देखो, ये डाइस है। डाइस का मतलब होता है पासा। पासे से हम सब परिचित हैं क्योंकि हम सब कहते हैं कि पासा पलट गया। हाल ही में जैसे अमेरिका के चुनाव हुए तो हम वहाँ भी बोलते हैं कि वहाँ पे पासा पलट गया और ट्रंप हार गए। कौन हारा कौन जीता ये बात की बात है, लेकिन ये तो है कि पासा किसी की तरफ पलट गया। लेकिन वहाँ पासा पलटने का मतलब ही होता है कि पूरा निर्णय बदल जाना। और हमने घर में अपने बचपन से ही लूडो खेल रखा होगा, लूडो। ठीक है, और अभी तो ऑनलाइन भी हो सकता है आप खेलते हो, कुछ लोग लूडो खेलते हैं, तो वहाँ पर भी हम इससे एकदम फेमिलियर हैं, बिल्कुल भी नया नहीं है हमारे लिए। हम सभी लोग लूडो को जानते हैं। एंड वी नो को लूडो में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर्स होते हैं। ध्यान से बात को सीखते जाइएगा। पहली बात, हम अगर किसी भी लूडो को किसी भी एक तरफ से देखेंगे तो जैसा इस लूडो में आप देख पा रहे हैं कि हम केवल 3 सरफेस, जैसे ऐसे होता है ना लूडो, किसी पे 6 लिखा रहता है, किसी पे 4 लिखा रहता है, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं, सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह। सतह यानी कि सरफेस। ध्यान से एक एक बात को सुनते जाइएगा। जिन्होंने कभी भी डाइस को नहीं पढ़ा है उनको भी ये समझ में आएगा, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज एक स्टैंडर्ड लेवल तक हो जाएगा। तो जिन 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 मार्कों में जैसे 6 लिखा रहता है, कहीं 4 लिखा रहता है, कहीं 2 लिखा रहता है, तो उसी लिखे हुए को क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। ऐसे ही लूडो में कितनी सतह होती हैं? क्योंकि 6 नंबर्स लिखे होते हैं तो लूडो में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह, या जिनको इंग्लिश आती हो 6 सरफेसेस होती है। कोई डाउट है आपको? नहीं। जिन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहता है। ओके, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये ऊपर वाली सतह पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ राम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ राम, तो क्या ये सतह बुरा मान जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसी तरह यहाँ पे हम उसको सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं M लिख सकता हूँ। यानी कि लूडो तो हमने अपने खेलने के लिए बना रखा है, डाइस अपने खेलने के लिए बना रखा है कि वहाँ पे 1 से 6 लिखा जाएगा, बट हम चाहें तो इन सतहों पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आगे के सवाल में आएगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, या फिर दिनों के नाम, महीनों के नाम भी लिखे हुए हो सकते हैं। लेकिन याद रखना कि कुछ भी 6 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक पासे में 6 ही सतह होती है। कितनी सतह होती है? पहले मैंने बोला कि 6 सतह होती है। चलो, ये तो पहली बात है। और जैसे कि हम सामने से देखेंगे तो हमें नग्न आँखों से केवल 3 सतह दिखाई देती है। कितनी? केवल 3 सतह हमें दिखाई देती है। ये ध्यान देना कि हम नग्न आँखों से केवल 3 सतह को देख सकते हैं, इसके अलावा किसी भी सतह को हम नहीं देख सकते। आप इसको घर में आप थोड़ा सा फील करना कि हम जैसे लूडो को देखेंगे तो क्या एक तरफ से कितनी सतह को देखें। तो मैंने एक लूडो का ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन दिया है आपको ब्लैक लूडो का। तो इसमें क्या है, एक तरफ 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, लेकिन एक तरफ से हम देखेंगे तो हम सिर्फ इन्हीं 3 सरफेस को देखेंगे, और किसी भी तरफ आप घुमा के देखोगे तो केवल 3 सरफेस को आप देख पाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 3 ही सरफेस होती हैं, सरफेस तो 6 होती हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो अगला टॉपिक क्या है। अगला ये है कि जब हम किसी लूडो को देखते हैं तो बेसिकली उसमें 6 सतह होती हैं, जो नग्न आँखों से केवल हमें 3 सतह दिखाई देती है। तो लूडो क्यूब की तरह होता है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह का लूडो हमें दिखाई देता है। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यह है कि लूडो ऐसा ही कुछ होता है जिसमें 6 सतह कौन कौन सी, मैं अगर इनके नाम दे दूँ कौन कौन से, A B C D E और F, इसके अंदर भी सतह है G, और ये G हो गया, ठीक है, और ये H हो गया, कोई नहीं। एक सरफेस अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर सिर्फ सरफेसेस की बात करूँ तो आप कहेंगे एक सरफेस है ABFH, ठीक है। इसके अलावा ये सरफेस है HBCD, और इसके अलावा नीचे की सरफेस है EGCD। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन देखनी होगी, और ऐसे ही बहुत सारी सरफेसेस हैं, फिर भी वो लिमिटेड हैं। अब देखो, हमें सीखना है विपरीत का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? मैं थोड़ा सा इसका इरेज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए आपको समझाने का। ध्यान से सिर्फ बातों को सुनते रहिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जिस दिन ये आप चैप्टर ख़त्म करोगे, सारी वीडियोस देख लोगे, उस दिन पेन उठाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये यकीन रखो मुझ पे। मैंने कहा कि किसी भी लूडो में 6 सतह होती है और नग्न आँखों से केवल 3 सतह हमें दिखाई देती है। मैंने कुछ सतहों के एग्जाम्पल लिए, जैसे ABFH, जैसे ये ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला। ऐसे ही हम इसके पीछे भी एक एरिया है, जानते हो, ये ABGC, इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या, ABGC। अब हम आपको विपरीत का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसके अलावा आपको सिखा रहे हैं पड़ोसी का कॉन्सेप्ट। आप देखो सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है। मैं किसी भी एक सतह की बात करता, जैसे मैं बात करता AB और FH की, किसकी बात करता, AB और FH की, और आपसे कहता कि पड़ोसी का मतलब हुआ होता है जो लगा हुआ हो। आपका पड़ोसी कौन होता है? जैसे हमारा घर है तो हमारे घर में हमारा पड़ोसी कौन होता है? जिसका घर हमसे लगा हुआ होता है। जैसे अगर ये हमारा घर है और ये इसी बगल में एकदम किसी का घर है, या इधर किसी का घर है, इधर किसी का घर है, या इधर किसी का घर है, चारों दिशाओं में जो लगे हुए घर हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। ऐसा तो अगर दूर के घर भी हमारे पड़ोसी होते तो पूरा देश ही, पूरा संसार ही हमारा पड़ोसी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पड़ोसी किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं होते। किसी का ऐसे अकेले में घर रहेगा तो पड़ोसी नहीं रहेंगे। तो ध्यान क्या देना है, जो लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, पड़ोसी। लेकिन हर गांव में, हर घर में हो सकता है आपका एक दुश्मन भी हो, ठीक है, हो सकता है वो पड़ोसी ही हो, लेकिन ऐसा लूडो में नहीं होगा। पड़ोसी ज़्यादातर दुश्मन होते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप इसको बना पाते हैं, रिश्ते नहीं बना पाते। क्या हम रिश्तों की जानकारी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लूडो को। ध्यान से सुनो, हमने कहा कि अगर आपका ये घर है तो आपके 4 पड़ोसी होंगे, 4 दिशाओं में हो सकते हैं। पड़ोसी हो सकता है कि इनसे भी सटे हुए हों, और आगे ऐसे आपके पड़ोसियों की संख्या बढ़ती चली जाए, लेकिन प्रॉपर पड़ोसी आपके 4 हो सकते हैं, जो 4 दिशाओं में हो सकते हैं। वही चीज़ अगर हम फॉलो करें किस में,
यहाँ पे हमने कहा कि एक सतह हमें जो ऊपर वाली दिख रही है इससे लगी हुई सतह कौन सी है, एक तो पीछे वाली सतह ये है, एक सतह ये है, एक सतह ये है जो HBCD है, ठीक है, और ये सतह भी FEDH भी, ये वाली सतह, ये ऊपर वाली सतह देख रहे हो ये वाली, ये भी है। ये सारी 4 सतहें लगी हुई हैं और एक सतह जो नीचे की है EGCD, ये वाली EGCD, ये इसके जस्ट सामने है। सामने का मतलब, विपरीत का मतलब सामने, ध्यान देना, कभी विपरीत बोले कभी सामने बोले तो इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको विपरीत बोले आपको सामने बोले, दोनों का मतलब एक ही है। पड़ोसी का मतलब होता है लगा हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि इस एक सतह के पड़ोसी कितने हैं, एक सतह के पड़ोसी हैं 4, और विपरीत में यानी कि दुश्मनी किससे है, केवल एक व्यक्ति से। और अब आपको 2 कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूं, क्या क्या, कि 6 सतह हैं और नग्न आंखों से केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतहें, 4 पड़ोसी सतहें व एक विपरीत सतह होती है। क्या, एक विपरीत सतह होती है। आप अभी नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। जिस दिन नोट बना के रखोगे, जिस दिन ये क्लास कंप्लीट होगी, यकीन रखो उस दिन से डाइस के लिए कभी भी कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा आपसे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह व एक विपरीत सतह होती है। ये विपरीत हो सकती है, ये सामने हो सकती है, पड़ोसी को लगा हुआ बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा लैंग्वेज में चेंजेस कर सकते हैं, बाकी ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था तो मैंने अपने आप को क्या है कि ऊपर ले रखा है। अब आप हमको क्लियरली देख सकते हैं। अब आगे को कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पासे को जब हम देखते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें 3 सतह ही दिखाई देती है, उसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 3 सतह हमको दिखाई देती है, बाकी की सतह हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन एक बात याद रखो कि हम अगर पासे की 6 सतह को एक साथ देखना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था रीजनिंग में की गई है। ये कुछ इस तरह का बनता है। अगर हम पासे को एक्सपेंड करें, ठीक है, पासे को अगर हम विस्तारित रूप दें, इसका ओपन फॉर्म की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह दिखता है। मैं इसकी अगर नेमिंग करूं तो ये ABCD और ये क्या है E और F। ध्यान से समझो। और ऐसा भी नहीं है कि ये 3 सतह हमें कुछ भी दिखाई दे सकती हैं, इसका भी रूल है। 3 सतह कब और कैसे बनेगी, ये ओपन पासा से ही बनेगी। ध्यान से ज़रा समझो, इमेजिन करो, क्योंकि मैं भी आपके सामने नहीं हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसको इमेजिन करने में। देखो क्या हो सकता है, मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ कैसे इसको हम देखते हैं। ये वाला किनारा है और इधर एक जो ये किनारा है D वाला, इधर A वाला किनारा और इधर D वाला किनारा। इन दोनों किनारों को अगर हम मोड़ दें, कैसे, ऐसे मोड़ दें तो ये A वाला जाके किससे मिल जाएगा, D से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। A वाला किससे जाके मिल जाएगा, D से मिल जाएगा, और C और D भी पड़ोसी हो जाएंगे, E और F अपोजिट में हो जाएंगे। अब इसको इमेजिन करने की बात है, पासे को ऐसे कंप्लीट करोगे, E और F को भी ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये एक पासे का रूप ले लेगा, जिसकी एक 3 सतह हमें दिखाई देती है, बाकी की सतह हमें नहीं दिखाई देती। अगर मैं इस ओपन पासा से एक पासा बनाने का ट्राई करूं तो मैं इसको क्लॉकवाइज कहीं से भी घुमा सकता हूं और एक पासा बना सकता हूं। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, FAB इसको हम बोल सकते हैं, FAB या BFA, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। एक पासा हमारा तैयार हो गया। अगर हम कोई और पासा हमको बनाना होगा, और याद रखो कि ये हम क्यों बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी आप कुछ भी पासा नहीं बना सकते। याद रखना,
जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको पासा बनाना होगा। जैसे यहाँ से अगर हम चलें ई से तो भी हमें क्लॉकवाइज घूमना होता। कहीं से भी घूमोगे ओपन पासा में क्लॉकवाइज घूम के एक पासा को बनाओगे, यानी कि यहाँ से हम ई, सी और बी, ये दो पासे हमने इसके निर्माण किए। ये सिर्फ मैं आपको पासा समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब हम पासा को अपनी आँखों से देखेंगे तो हमें केवल 3 सतह दिखाई देगी। एक बार में हम 3 सतह से ज़्यादा नहीं देख सकते, और इसके अलावा 6 सतह देखने के लिए हमें पासा को ओपन करना होगा, जिसको एक्सपेंशन ऑफ डाइस बोलते हैं, विस्तार, एक्सपेंशन यानी कि पासे का विस्तार बोलते हैं। और आज हम सारी के सारी जितने बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे। आगे अगर मैं बढ़ूं तो अगर किसी एक पासा की बात करूं, पासे की एक सतह की बात करूं, तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रत्येक सतह की 4 किनारे होते हैं। प्रत्येक सतह के 4 किनारे होते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं जरा ध्यान से देखो। ये एक सतह मान लो ए है, ये क्या है, एक सतह है, तो इसका एक किनारा ये हो गया दायां वाला, ये हो गया ऊपरी किनारा, ये हो गया बायां किनारा, और ये हो गया निचला किनारा। ध्यान से देखो, यही चारों किनारे ही पड़ोसी होते हैं। 4 पड़ोसी होते हैं और एक विपरीत होता है। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था, कहाँ पे, यहाँ पे समझाया था कि प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह व एक विपरीत सतह होती है, और ये सब सारी सतहों के लिए इक्वल है। ठीक है, किसी भी सतह की बात करें, एक सतह होगी तो उसका 4 पड़ोसी होगा और एक विपरीत होगा। क्या, 4 पड़ोसी होगा और एक विपरीत होगा। विपरीत कौन होगा, जो सामने होगा, जो सामने होगा। जैसे कि अगर हम बात करते इस डाइस में, यहाँ पे ये डाइस हमने लिख रखा है, तो ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के, ठीक है, ए के विपरीत कौन होगा, सी होगा। मैं बात करता कि बी के विपरीत कौन होगा, तो बी के विपरीत आपसे डी होगा। ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत एफ होगा। यहाँ पे अगर एक्सपैंडेड विस्तारित डाइस में अगर हम बात करते तो, और यही चीज़ इसमें भी लागू होगी। देखो, क्या ए का विपरीत कौन है, सी। जो विपरीत है क्या वो कभी आपके साथ आ सकता है, क्या, नहीं। जो आपका दुश्मन है क्या वो आपके साथ बैठ सकता है, क्या, नहीं। क्या वो आपके साथ किसी फंक्शन में आपकी खुशियों को बढ़ा सकता है, क्या, नहीं। तो उसी तरह जैसे ए का विपरीत सी है, तो सी ए के साथ कभी भी डाइस का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे ए बी एफ है, तो क्या ए के साथ सी आया, नहीं। यहाँ पे सी बी ई है, क्या यहाँ सी के साथ ए आया, नहीं। सी के साथ कभी ए आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत कभी साथ नहीं आते। आप चाहें तो इसको भी लिख लें, क्या, कि विपरीत सतह, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। क्या, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, याद रखना। जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह और एक विपरीत होते हैं। ऐसा एक सतह तो ये खुद हो गई, 4 पड़ोसी हो गए, एक ये हो गया। टोटल सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है, 6 सरफेस होती है, जिसमें से कुछ चीज़ें मैंने फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने क्या क्या बोला है ज़रा ध्यान से देख लो। मैंने बोला है कि 6 सतह होती है, नग्न आँखों से केवल 3 दिखाई देती है। विपरीत बोले या सामने बोले वही बात है, पड़ोसी बोले या लगा हुआ बोले भी वही बात है। ये फिगर बना के दिखाया, ये डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया आपको, ये भी कहा कि हम आँखों से अपनी केवल 3 देख सकते हैं। प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी व एक विपरीत सतह होती है। इसके अलावा आपको ये एक्सपेंडेड डाइस बताया। डाइस हम किसी भी तरह नहीं बना सकते। हमने एक्सपेंडेड डाइस में बताया आपको कि विपरीत कौन होते हैं, ए और सी, एक छोड़ के। ठीक है, जैसे ए और सी, बी और डी, और ये जो ऊपर है ये और ये। हमने बताया कि ये हम चाहें तो इसको ऐसे कलेक्ट करके एक डाइस को बना सकते हैं, और जब डाइस को बनाएंगे तो ए और डी पड़ोसी हो जाएंगे, ए और डी पड़ोसी हो जाएंगे। ए बी तो पड़ोसी दिख ही रहे हैं सामने, तो कौन बचता है,
सी ही बचता है जो विपरीत होगा, और यही प्रक्रिया सभी सतह के लिए लागू हो जाएगी। हमने बताया कि कौन कौन से पड़ोसी हैं। बी का पड़ोसी कौन सा है, ये डी है ना, ठीक है। ई का पड़ोसी एफ है। तो इस तरह से हमने आपको समझाया। फिर बताया कि प्रत्येक सतह के 4 किनारे होते हैं। कौन से किनारे, वही पड़ोसी सतहें। इसको बोलते हैं ऊपरी किनारा, इसको बोलते हैं दायां किनारा, और इसको बोलते हैं निचला किनारा, और अंतिम को बोलते हैं बायां किनारा। मैंने फिर से रिवाइज किया कि एक सतह के 4 पड़ोसी एक विपरीत होंगे, कुल 6 सतह होती है। विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि दुश्मन कभी भी साथ नहीं बैठ सकते। छोटी छोटी बातें। अब ध्यान से समझो कि अब हमें क्या सीखना और क्या समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं आगे आपको क्या पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पासे की पहचान पढ़ाऊंगा। पासे की पहचान, आप कहेंगे ये क्या है, पासा क्यों पहचाने? तो एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। एक साधारण पासा और एक मानक पासा। फिर मैं आपको बताऊंगा विपरीत ज्ञात करना, ठीक है। विपरीत ज्ञात करना, ये 2 चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्या, पासे का घुमाव। पासे का घुमाव, इसको बनाने के बाद फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, पासे के घुमाव के बाद मैं रिक्त स्थानों को भरना आपको सिखाऊंगा। क्या, रिक्त स्थानों को भरना। ओके, कुछ टॉपिक्स हैं। फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बंद पासा और खुला पासा। ये ओपन एंड क्लोज्ड डाइस, ओपन एंड क्लोज्ड डाइस, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। फिर जो मिसलेनियस मिश्रित प्रॉब्लम्स हैं, मिश्रित प्रश्न जो आते हैं, या फिर जो उसको बोल सकते हैं लॉजिकल मिश्रित या लॉजिकल प्रश्न, ठीक है। मैंने पहले लिख रखा है पासे की पहचान। अगर आपको ना दिख रहा हो तो इसको क्या है कि थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा। इन्हीं सारी पे मैं पूरा डाइस ख़त्म करूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप पेन नहीं उठाओगे। कब, जब इस चैप्टर को मैं नोट्स, तब तक जब तक मैं कंप्लीट ना करूं, एंड ना करूं, तब तक आपको बनानी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप पुराने हैं तो प्लीज़ परिवार को बड़ा करें। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। 999 और 1299 के कोर्सेज के चक्कर में ना पड़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।